नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में जो फर्स्ट टाइप थी अपनी या फिर जो फर्स्ट टाइप अपनी स्टार्ट है वो है बेसिक या साधारण क्वेश्चन। दोस्तों जो फर्स्ट अपनी टाइप है साधारण प्रश्न। और दोस्तों साधारण प्रश्न में जो शर्त है अपनी कौन सी है, पर एनम या फिर वार्षिक। दोस्तों कंडीशन कौन सी है, वार्षिक। फिर दोस्तों ये सीखा था कि वार्षिक के ऊपर जो रेट और समय है इन दोनों में नो चेंज। फिर दोस्तों ये जो शर्त है ये जो अपना समय था, समय कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। दोस्तों 2 वर्ष के लिए भी होगा। दोस्तों समय के ऊपर 2 वर्ष के लिए भी होगा, 1.5 के लिए भी होगा, 2.5 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा। लेकिन दोस्तों पहले जो टाइप अपनी है वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए है। तो फिर दोस्तों मैंने ये इतना सिखाया था कि 2 वर्ष के लिए जो अपना एक तो CI इक्वल क्या होता है, एक अमाउंट इक्वल क्या होता है। दोस्तों CI और अमाउंट के बाद में मैंने ये बताया था कि जो ये CI में जो अपनी कैलकुलेशन है जो बेसिक फॉर्मूले से करते हो इनसे क्या होती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग होती है। दोस्तों इनसे बचने के लिए मैंने ये बताया था कि जो CI है वो एग्जाम में अपने को क्या करना है। तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था कि ये A और ये B। दोस्तों A के ऊपर B है, यहाँ क्या लगेगा, रेट प्रतिशत। और दोस्तों यहाँ क्या होता है, मूलधन। तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए मैंने सिखाया था यहाँ मूलधन होगा, यहाँ रेट A और A के ऊपर क्या होगा, B। दोस्तों इतना पढ़ने के बाद में आगे अपनी टाइप पे चलते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं कि मूलधन कितना है, 30,000 या फिर दोस्तों 3,000 रुपये। दर है 20% वार्षिक। और दोस्तों समय कितना है, दोस्तों जो रेट है 20% वार्षिक है, समय कितना है, 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष। दोस्तों अगर मैं यहां से ये बोलूं कि जो अपना वो जो SI, तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या होगा कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। दोस्तों अगर SI का टॉपिक है, SI के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में क्या लिखेगा कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। दोस्तों अगर CI अपने को ज्ञात करना हो तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या होगा कि जो रेट है वो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है। लेकिन दोस्तों अपना टॉपिक कौन सा चला हुआ है, CI। तो दोस्तों यहाँ क्या है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने को CI ज्ञात करना। दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, CI। तो दोस्तों CI के लिए सीधा ही फॉर्मूला क्या था अपना, एक बार फिर से बेसिक करते हैं। CI इक्वल क्या होता है, मूलधन 1 प्लस रेट और डिवाइड कितने से, 100 से। ये टाइम हो गया और माइनस में क्या होता है, मूलधन। ध्यान देना दोस्तों। फिर मूलधन कितना है, 3,000। दोस्तों रेट की जगह कितना है, 20, 100 और 20 कितना हो गया, 120। और कितने टाइम से है ये प्रोसेसिंग दोस्तों कितने, 2 बार। तो दोस्तों ये कितना होगा, 120। और दोस्तों माइनस में क्या होगा, मूलधन कितना है यहाँ, 3,000। दोस्तों अगर इनको कैलकुलेशन करते हो तो दोस्तों यहाँ कितना होगा, 100। तो दोस्तों ये कितना हो गया अपना 2, 4 और ये। अब दोस्तों जो कैलकुलेशन होती है सबसे पहले अपने पास में एक 0 है। दोस्तों 12 और 12 का जो वर्ग है कितना होता है, 144। 144 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 12, 12 1 13, कितना हो गया, 432। तो दोस्तों ये जो 4 43 20, दोस्तों ये जो पार्ट आया है ये पार्ट आया है अपना मिश्रधन का। दोस्तों इतना पढ़ भी चुके हो कि जो ये पार्ट होता है इतना पार्ट, या फिर जो ये फॉर्मूले में जो ये पार्ट होता है ये किनका होता है, मिश्रधन का। दोस्तों मिश्रधन में से जैसे ही मैं माइनस करता हूँ मूलधन, तो दोस्तों अपना क्या होगा, CI। तो दोस्तों 4320 में से अगर 3000 माइनस की तो कितना बचा, 1320।
तो दोस्तों ये क्या आ गया CI। तो दोस्तों ये तो था एक बार फिर से बेसिक। अब दोस्तों बेसिक के साथ में अपने को ये तो इन क्लास, और दोस्तों क्या था मेथड था अपना मेथड फर्स्ट। अब दोस्तों अपने को एग्जाम में क्या करना है दोस्तों, वो ही सीखना है अपने को। तो दोस्तों कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो सबसे पहले 2 साल के लिए क्या याद होना चाहिए? 2 साल के लिए क्या प्रारूप होता है? यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, और ए के ऊपर क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ मूलधन होता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो दोस्तों यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 3000। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोग साथ में चल पाओगे। दोस्तों 3000 के ऊपर 20% का टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो, बिल्कुल बेसिक है। छोटी सी कैलकुलेशन है कि अपने को सिर्फ 3000 का 20% फाइंड आउट करना है। दोस्तों 3000 का 20%, ये तो अपने को सीखना ही होगा। तो दोस्तों ये कितना होगा? 600। तो दोस्तों ये भी कितना होगा? 600। अब दोस्तों 600 के ऊपर एक बार फिर से 20%। दोस्तों एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ कि 600 का 20% बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग कर पाओगे। तो 600 का 20% कितना होता है दोस्तों? 120। दोस्तों कितना होता है? 120। अब दोस्तों सबसे पहले अगर क्या किया है कि 3000 का 20%। दोस्तों अगर नहीं सीख पाए हो तो यहाँ बेसिक एक बार फिर करता हूँ। 3000 का 20%। दोस्तों प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना लगेगा? 100। ये 2 जीरो कैंसिल आउट। तो दोस्तों ये कितना हो गया? 3 2 6। तो दोस्तों कितना हो गया? 600। तो दोस्तों 600 ऐसे है। फिर दोस्तों मैंने बताया कि 600 का 20%। तो दोस्तों वही है 20% है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना? 100। वही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो दोस्तों ये कितना आ गया? 120। तो दोस्तों 120 का है। फिर दोस्तों मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि अपने को यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? CI। दोस्तों क्या ज्ञात करना है? CI। लेकिन दोस्तों CI ना करके दिमाग को थोड़ा बाल के मतलब को दोस्तों अपने को क्या क्या सीखना है? दोस्तों इसी क्वेश्चन के ऊपर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो? दोस्तों इसी बेस के ऊपर, इसी आधार के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले अगर अपने को ये पूछे कि CI कितना होता है, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले ये पूछे कि CI बताओ, तो दोस्तों जो CI है 600 600 और प्लस में 120। दोस्तों ये क्या होता है? CI 600 600 और प्लस में 120। तो दोस्तों 600 प्लस में 600 और प्लस में 120। तो दोस्तों ये तो क्या है? अपना आ गया CI। दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछे कि अमाउंट या मिश्रधन, अमाउंट या मिश्रधन। दोस्तों अमाउंट या मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज। दोस्तों मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन कितना है? 3000। ब्याज कितना है? 1320। तो दोस्तों वही कितना आ गया? 4320। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में ये अपने को ये फाइंड आउट करना हो कि यहाँ 2 वर्ष का जो CI है और 2 साल का जो SI है, उन दोनों का डिफरेंस। दोस्तों ये व्यू ऑफ एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि 2 साल का CI और 2 साल का SI। दोस्तों किन कंडीशन के ऊपर? कि मूलधन 3000 है, दर 20% वार्षिक है, समय कितना है? 2 वर्ष। दोस्तों इन कंडीशन के ऊपर सबसे पहले 2 वर्ष का CI, फिर दोस्तों 2 वर्ष का SI, फिर उन दोनों का अंतर। दोस्तों एक तो बिल्कुल बेसिक करते हो, एक बिल्कुल सीधा हो गया कि 2 साल का CI और 2 साल का SI। तो दोस्तों ये जो होता है ये आप लोगों को याद करना है। ये दोस्तों हमेशा अंतर होता है। दोस्तों ये क्या होता है? हमेशा अंतर होता है। तो दोस्तों अंतर कितना आ गया? 120। तो दोस्तों आज का सेकंड क्वेश्चन।
दोस्तों एक बार फिर से अपना जो मूलधन होगा वो कितना है 40,000। दोस्तों क्वेश्चन को सिर्फ नोट्स फॉर्मेट में लिखा है कि मूलधन कितना है 40,000। दोस्तों दर कितनी है 7%। वो ही समय कितना है 2 वर्ष। दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में अपना क्वेश्चन आया तो यहाँ लिखेगा, अगर सीआई ज्ञात करना है तो लिखेगा कि 7% वार्षिक। दोस्तों ये जो दर है ये है वार्षिक। लेकिन दोस्तों अगर सीआई फाइंड आउट करना है, सीआई ज्ञात करना है तो अपने को ये बोलेगा कि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ऐसा ही अगर ज्ञात करना है तो लिखेगा 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। दोस्तों समय कितना है वो ही अभी 2 साल के लिए ही पढ़ना है, तो ये कितना 2 वर्ष। दोस्तों इसी क्वेश्चन में सबसे पहले सीआई, फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन में मिश्र धन, फिर इसी में 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई, इनका अंतर। दोस्तों 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों को एक ही टाइप से करते हैं। दोस्तों तीनों को एक ही टाइप से करते हैं। अब दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो बेसिक क्लास है बाई फॉर्मूला है वो सीख पाए। अब अपने को एग्जाम में क्या करना है, तो दोस्तों अब एग्जाम में इन एग्जाम दोस्तों यहाँ अपने को कैच करना है कि कितना है अपना समय 2। जैसे ही दोस्तों मेरे को 2 दिखा, मैं ए और दोस्तों ये कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए। दोस्तों मूलधन कितना है 40,000। दोस्तों यहाँ अगर 7% है तो यहाँ भी कितना होगा 7%। दोस्तों जैसे ही 40,000 है, 40,000 का अगर 7% ज्ञात करना है, दोस्तों 40,000 का अगर 7% ज्ञात करना है तो 2 जीरो कैंसिल आउट। दोस्तों प्रतिशत हटाया नीचे कितना लगा 100। दोस्तों 7 में करने की कोशिश करना कैलकुलेशन। जैसे ही प्रतिशत हटाया नीचे कितने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना बचा दोस्तों 7 4 28। तो दोस्तों ये कितना हो गया 2800। अब दोस्तों ये मत करना, एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये जो मेथड, दोस्तों ये मेथड हो गया बच्चों का। दोस्तों वही कितना होगा 2800। अब दोस्तों अगर यहाँ 2800 है, यहाँ भी 2800 होगा ए और बी। फिर दोस्तों 2800 के ऊपर एक बार फिर से 7% यानी कि जो बी। तो दोस्तों जैसे ही 2800, एक बार फिर बता रहा हूँ 2800 का 7%। दोस्तों इतना है कि जैसे ही 7% हटा नीचे कितना लगा 100। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो। दोस्तों 28 7 कितना होता है, दोस्तों 28 7 कितना होता है, तो 20 7 कितना होता है 140, 8 7 कितना होता है 56। तो दोस्तों ये कितना हो गया 196। यहाँ फिर दोस्तों 28 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 8 56 कितना हो गया 5, 7 2 14, 5 कितना हो गया 19। दोस्तों वो ही कैलकुलेशन होगी 196 या फिर 196। दोस्तों जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी स्पीड से करनी होगी। दोस्तों यहाँ सिर्फ क्लास चली हुई अपनी, तो दोस्तों यहाँ सिर्फ टाइम लगा। दोस्तों एग्जाम इतना नहीं करना अपने को। यहाँ मेरे को ये पता है कि यहाँ 40,000 है, यहाँ 7% लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अपने को ये पता है कि 40,000 का अपने को 7% याद करना है। तो दोस्तों यहाँ सीधा ही कितना होता है 2800। दोस्तों यहाँ भी मत लिखो, अपने को ये पता है कि यहाँ 2800, तो यहाँ भी क्या होगा 2800। दोस्तों मैं कहाँ पहुँचता सीधा ही 2800 का 7%। दोस्तों जैसे ही 2800 का 7% है, 2 जीरो कैंसिल आउट है 28 7। दोस्तों अगर टेबल याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो 28 और 7 के क्या टुकड़े किए मैंने 20 और 8। दोस्तों कितने टुकड़े किए मैंने 20 और 8। दोस्तों यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 7 से। अब दोस्तों मल्टीप्लाई नहीं करना अपने को थोड़ा सा दिमाग में इतना तो याद करना होगा, अपने दिमाग में रखना होगा कि 20 7 कितना होता है 140, 8 7 कितना होता है 56, टोटल कितना हो गया 196। तो दोस्तों ये कितना आ गया 196। अब दोस्तों सबसे पहले सीआई। दोस्तों सीआई का मतलब 2 वर्ष का सीआई। दोस्तों सीआई के लिए मैंने क्या बताया था 2800 प्लस 196। 2800 प्लस 196। दोस्तों 28 कितना हो गया 56 कितना हो गया 57, तो 57 और 96। दोस्तों सीआई कितना आ गया 57 96 5,796 रुपए 96।
दोस्तों फिर पूछेगी मिश्र धन। दोस्तों मिश्र धन इक्वल क्या होता है, ब्याज प्लस में सीआई। दोस्तों मूलधन प्लस में ब्याज यानी कि सीआई। दोस्तों क्या होगा, मूलधन प्लस में ब्याज। दोस्तों मूलधन कितना है 40,000। दोस्तों प्लस में कितना हो गया 5,706। दोस्तों 40,000 में 5,000 तो ये दोस्तों कितना हुआ 45,000। और दोस्तों साथ में कितना है, दोस्तों इसी में अगर पूछेगी 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई। दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछेगी 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई। दोस्तों ये अपना फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। दोस्तों इसी में अपने को पूछेगी 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई का डिफरेंस कितना होगा। तो दोस्तों मैंने ये बताया था कि ये जो होता है ये हमेशा क्या होता है, अंतर। तो दोस्तों डिफरेंस कितना आ गया 196। दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूँ, व्यू ऑफ एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप अपनी कि ये जो अंतर के ऊपर। दोस्तों जैसे जैसे आगे क्लास होगी अपनी ये टाइप है कि इनका डिफरेंस कैसे याद करते हैं। दोस्तों डिफरेंस से मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं, डिफरेंस से ही रेट कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों वो जितने भी टाइप है इन्हीं के ऊपर। तो दोस्तों अगर ये सीख गए आप लोग तो आगे की टाइप है बिल्कुल भी अपने को आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाले। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा 196, ये अंतर हो गया। सीआई कितना हो गया 5,796 हो गया। मिश्र धन कितना हो गया 45,796 और डिफरेंस 196। अब दोस्तों जो अपनी फर्स्ट जो टाइप थी वो थी बेसिक क्वेश्चन या साधारण प्रश्न। दोस्तों जो साधारण प्रश्न थे वो बाय फॉर्मूला सूत्र से भी कहते हैं सीआई के, और एग्जाम में क्या करना। दोस्तों आगे की क्लास बिल्कुल मजेदार होने वाली है। दोस्तों अपना जो मैथ में अर्थमेटिक मैथ होता है सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन होती है वो सीआई में। तो दोस्तों अब जो आज की क्लास होगी, क्लास में यही अपने को सीखना है कि सीआई में जो कैलकुलेशन है बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल क्या है दोस्तों, जीरो। अब दोस्तों जो मिश्र धन से मूलधन, जो नेक्स्ट अपनी टाइप होगी वो है कि मिश्र धन से मूलधन याद करें। दोस्तों यानी कि यहाँ अपने को क्वेश्चन क्या है गिवन कर रखा है कि किसी धन का, दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है किसी धन का 20% दोस्तों आगे की क्लास बिल्कुल मजेदार होने वाली है। जैसे जैसे आप लोग आगे टॉपिक पढ़ते जाओगे, टॉपिक में जो सीआई में एक बार फिर से ध्यान रखना, सीआई के ऊपर जो भी अपना जो टॉपिक है, टॉपिक में क्या होता है सीआई में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन होती है। दोस्तों वो ही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की कैलकुलेशन जो फॉर्मूला है बेसिक से ना करके एग्जाम में अपने को क्या करना, तो दोस्तों वो ही सीख रहे हैं। अब दोस्तों अपना क्वेश्चन है कि किसी धन का 20% वार्षिक, किसी धन का 20% वार्षिक सीआई की दर से, सीआई की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन। दोस्तों यहाँ अपने को गिवन कर रखा है 2 वर्ष का मिश्र धन। तो दोस्तों 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 4,320 रुपए। तो मूलधन बताओ दोस्तों, क्या ज्ञात करना है मूलधन। दोस्तों यानी कि यहाँ गिवन क्या कर रखा है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को सीखते हैं। दोस्तों रेट कितनी है 20%। दोस्तों पहला नाम है सीआई की दर से यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से। समय कितना है वो अपना 2 वर्ष। दोस्तों क्या गिवन कर रखा है मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब अमाउंट। तो दोस्तों यहाँ क्या गिवन कर रखा है अमाउंट। और दोस्तों अमाउंट से अपने को क्या फाइंड आउट करना है मिश्र धन। तो दोस्तों पहले मूलधन, तो दोस्तों क्या होता है अपना कि मूलधन बेसिक करते हैं दोस्तों पहले कि मूलधन 1 + r डिवाइड कितने से 100 और ये समय, और इक्वल में क्या होता है मिश्र धन, इक्वल में क्या होता है मिश्र धन। अब दोस्तों मूलधन है, यहाँ मूलधन कितना लेट करता हूं मैं दोस्तों 1 + r कितना है 20। दोस्तों तो 100 + 20 कितना होगा 120। कितनी बार है 2 बार। तो दोस्तों सीधा ही कैलकुलेशन करता हूँ 120 डिवाइड 100 और 120 और डिवाइड कितना 100 और इक्वल में मिश्र धन कितना गिवन कर रखा है 4,320। दोस्तों यहाँ आगे करते हैं। दोस्तों बेसिक है, अगर इनको मैं डिवाइड करता हूँ 20 के टेबल से, ये 6 हो गया। दोस्तों ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 5।
दोस्तों जैसे ही अपना ये कितना हो गया 36x, या फिर दोस्तों 6 इंटू ये हो गया x इंटू 6 और बराबर में कितना हो गया 43 20, और दोस्तों 5 5 25 25 कहाँ जाएगा ऊपर। अब दोस्तों x का मान ज्ञात करना है। x का अगर मान ज्ञात करना है तो साथ में ये जो राशि है ये क्या है गुणा में है। दोस्तों जो गुणा की राशि है वो कहाँ जाएगी दूसरे पक्ष के नीचे। दोस्तों यहाँ x इक्वल कितना होगा 4 3 2 0 इंटू में 25 और डिवाइड कितने से करता हूँ 6 इंटू। अब दोस्तों अगर 6 की टेबल से यहाँ करता हूँ तो ये 6 7 42 6 2 12 720। दोस्तों यहाँ 6 से करता हूँ 12 6 72, तो दोस्तों ये कितना हो गया 120। दोस्तों 120 को अगर मैं 25 से करता हूँ या फिर दोस्तों अगर 36 से करता हूँ तो कितनी बार जाएगा 12। अब दोस्तों अपने को 25 की टेबल 0 25 गुणे 50 और 25 5 30। तो दोस्तों ये अपना जो फाइनल मूलधन कितना आ गया 3000 रुपए। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है यहाँ से जो कैलकुलेशन करने के बाद में x इंटू ये कितना हो गया 36 और बराबर 43 20 और इंटू में कितना है 25। दोस्तों क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई। दोस्तों कौन सा मल्टीप्लाई किया है क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा। दोस्तों जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से x इक्वल कितना होगा 3000। तो दोस्तों अपना मूलधन कितना आ गया 3000 रुपए। तो दोस्तों ये तो था अपना इन क्लास की क्लास में इन बेसिक बाय फॉर्मूला। अब दोस्तों अपने को ये सीखना है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है। दोस्तों आप सीख चुके हो कि 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए यहाँ क्या होता है मूलधन। अब दोस्तों ये सर्किल ना करके अपने को पता है कि मूलधन अपने पास में नहीं है। दोस्तों क्या नहीं है मूलधन अपने पास में नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही मैं मूलधन कितना मानता हूँ 100। अब दोस्तों जैसे ही मूलधन 100 किया तो 100 के ऊपर 20%। दोस्तों 100 का 20% कितना होता है 20। तो दोस्तों यहाँ भी कितना होगा 20। अब दोस्तों 20 का 20% एक बार फिर से। दोस्तों 20 का 20%। दोस्तों ये मैंने लेट किया है मानना है दोस्तों 100 कि अपना मूलधन कितना है 100। अब दोस्तों 100 के ऊपर 20% कितना हो गया 20। तो यहाँ भी दोस्तों क्या होगा 20। 20 का 20% कितना होता है दोस्तों 20 का 20% 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कितना होगा 4। दोस्तों 20 का 20% हटेगा तो नीचे ये 4। अब दोस्तों अपने को क्या सीखना है यहीं से अपनी टाइप स्टार्ट होती है जो आगे की क्लास होगी। दोस्तों यहाँ अपने को गिवन कर रखा है मिश्र धन। दोस्तों यहाँ गिवन क्या कर रखा है मिश्र धन। अब दोस्तों मैंने मैथ में सिखाया कि इस मैथ में सेम ग्रुप का कंपेयर दोस्तों सेम ग्रुप से ही करते हैं। दोस्तों यहाँ x है तो बराबर में भी क्या होगा x। दोस्तों यहाँ y है तो बराबर में भी क्या होगा y। तो दोस्तों मैथ में क्या होता है सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करते हैं। तो दोस्तों ये जो ग्रुप गिवन कर रखा है दोस्तों ये तो गिवन कर रखा है लेकिन गिवन क्या कर रखा है मिश्र धन। तो दोस्तों यहाँ अपना काल्पनिक मिश्र धन कितना होगा। तो दोस्तों अपने को यहाँ मिश्र धन फाइंड आउट करना है। दोस्तों मिश्र धन के लिए मैंने बताया था कि जो ये पार्ट होता है ये पार्ट तो किनका होता है CI का। और दोस्तों CI में अगर मैं मूलधन ऐड करता हूँ तो दोस्तों क्या होगा अपना मिश्र धन। तो दोस्तों यहाँ बेसिक क्लास या जो फर्स्ट टाइप की सीख भी चुके हैं दोस्तों कि यहाँ अपने को सीधा ही क्या ज्ञात करना है मिश्र धन। तो दोस्तों मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन और प्लस में ब्याज। तो ब्याज कितना होगा दोस्तों 20 20 40 और 4 कितना हो गया 44। दोस्तों कितना हो गया 44। दोस्तों ये भी नहीं करना था अपने को सीधा साफ दिखाई दिया कि 20 20 40 से 4 कितना हो गया 44 और 100 दोनों को ऐड किया 144। अब दोस्तों 144 का मान अपने को गिवन कर रखा है। दोस्तों ये अगर मिश्र धन है काल्पनिक तो रियल में कितना गिवन कर रखा है 43 20। दोस्तों 144 का मान अगर 43 20 है तो दोस्तों एक मल्टीपल कितना होगा दोस्तों एक गुणज कितना होगा। तो दोस्तों एक मल्टीपल कितने मल्टीपल के ऊपर है दोस्तों ये है। तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर है 30 के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन में बैठा एक मल्टीपल मिला तो दोस्तों हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 30 के ऊपर।
दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आप लोग सीख पाए हो कि 30 मल्टीपल कैसे है। दोस्तों जैसे ही अगर अपने को एक मल्टीपल मिला तो दोस्तों यहाँ अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, मूलधन। दोस्तों यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, मूलधन। दोस्तों अगर मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन कितना था यहाँ 100। तो दोस्तों ये 100 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 30 के ऊपर। दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 30 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है मूलधन, तो ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 30 के ऊपर। तो दोस्तों मूलधन कितना आ गया, 3000। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा, 3000 रुपए। एक मल्टीपल 30। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि ब्याज कितना होगा, दोस्तों इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि ब्याज कितना होगा। दोस्तों ब्याज यहाँ कितना है, 20 20 40 से 4 कितना आ गया, 44। तो दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 30 के ऊपर। दोस्तों ये कितना हो गया, 0 3 4 12। तो दोस्तों अपना जो ब्याज है वो कितना आ गया, CI 1320। दोस्तों इसी क्वेश्चन में, दोस्तों ये क्वेश्चन एडवांस में अपने को यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, मूलधन। मूलधन कितना आ गया अपना 3000। तो दोस्तों आंसर तो अपना क्या होगा, 3000। दोस्तों इसी क्वेश्चन में इसी टाइप के ऊपर अगर क्वेश्चन और बने तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि ब्याज कितना होगा, CI कितना होगा। दोस्तों काल्पनिक CI कितना है, 20 20 40 से 4 कितना हो गया, 44। एक मल्टीपल कितना है, 30। तो 44 का मान कितना होगा, 0 1320। दोस्तों इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि 2 साल का CI और 2 साल का SI है, उनका डिफरेंस कितना होगा। तो दोस्तों मैंने ये सिखाया था कि ये हमेशा क्या होता है, डिफरेंस 4। लेकिन दोस्तों 4 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 30 के ऊपर। तो दोस्तों ये कितना होगा, 120 रुपए। तो दोस्तों यहाँ अपना जो आंसर होगा, मूलधन कितना आ गया, 3000 रुपए। दोस्तों ये 2 साल का CI और SI और साथ में अपना जो ब्याज है वो इसी क्वेश्चन में एडवांस में क्वेश्चन है। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन को नोट्स फॉर्मेट में लिखा है। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, नोट्स फॉर्मेट में है। मूलधन अपने को फाइंड आउट करना है, समय कितना है, वही 2 वर्ष। रेट कितनी है, 10%। वार्षिक है और कौन सी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। मिश्र धन कितना है दोस्तों, अमाउंट कितना है, 12100 रुपए। यहाँ अपने को मूलधन फाइंड आउट करना। दोस्तों 2 वर्ष, जैसे ही 2 वर्ष मिला तो दोस्तों मूलधन कितना मानता हूं मैं, ये दोस्तों लेफ्ट किया है। फिर दोस्तों 100 के ऊपर 2 साल के लिए बिल्कुल क्लियर दिख गया अपने को दोस्तों कि 10% है। तो दोस्तों यहाँ भी कितना होगा, 100 का 10%, 10। दोस्तों यहाँ भी कितना होगा, 10। फिर दोस्तों 10 का 10% कितना होता है, 1। दोस्तों अपने टाइप है कि मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करना। दोस्तों मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ मिश्र धन है, ये अपना रियल गिवन कर रखा है दोस्तों, रियल है, गिवन कर रखा है। दोस्तों काल्पनिक कितना होगा, तो दोस्तों काल्पनिक कितना आ गया, यहाँ मिश्र धन है। मैथ में दोस्तों क्या होता है, समान ग्रुप का कंपेयर किन से करते हैं, समान ग्रुप से ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मिश्र धन है, तो यहाँ भी अपने को कहाँ पहुंचना है, मिश्र धन के ऊपर ही पहुंचना है। तो दोस्तों यहाँ से मिश्र धन कितना, ये अपना मूलधन हो गया। दोस्तों अगर यहाँ ब्याज कितना, 10 10 20 रे 21। दोस्तों ब्याज कितना आ गया, 21। मूलधन कितना है, 100। मूलधन में जैसे ही मैं अगर ब्याज ऐड करता हूँ तो काल्पनिक जो मिश्र धन है, तो दोस्तों मिश्र धन कितना आ गया, 121। दोस्तों 121 का मान यहाँ कितना गिवन कर रखा है, 121,00,000। ये काल्पनिक है, ये अपना रियल में गिवन कर रखा है। दोस्तों 121 का मान अगर 121,00,000 है तो एक मल्टीपल कितना मिला। दोस्तों क्वेश्चन में जैसे ही अपने को एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है, 100 के ऊपर होगी। दोस्तों ये 100 के ऊपर है, यहाँ अपने को क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो दोस्तों ये मूलधन भी कितने मल्टीपल के ऊपर होगा, 100 के ऊपर होगा। दोस्तों 100 का 100 गुना कितना हो गया, 10,000। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा, 10,000। दोस्तों एडवांस में इसी क्वेश्चन के ऊपर ये पूछे कि ब्याज कितना है, CI कितना है। तो दोस्तों यहाँ CI कितना है, दोस्तों जो एडवांस
दोस्तों इसी टाइप से एडवांस अगर क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले सी आई। तो दोस्तों सबसे पहले काल्पनिक कितना है, 10 10 20 रेट 21। दोस्तों ध्यान देना कितना है 21। दोस्तों एक मल्टीपल कितना 100 के ऊपर, तो दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 100 के ऊपर, तो दोस्तों ये कितना हो गया 21। सेकेंड अगर दोस्तों ये पूछे कि 2 साल का सी आई और 2 साल का एस आई, इनका डिफरेंस कितना होगा। दोस्तों यहाँ डिफरेंस कितना है एक है। दोस्तों ये क्या होता है हमेशा अंतर, तो दोस्तों एक भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 100 के ऊपर, तो दोस्तों अंतर कितना होगा 100। लेकिन दोस्तों यहाँ अपने को क्या ज्ञात करना है मूलधन। दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 10,000 रुपए। तो दोस्तों जो आज की क्लास थी, आज की क्लास में क्या सीखा कि 2 वर्ष, दोस्तों 2 वर्ष अपना कंप्लीट। अब दोस्तों 2 वर्ष के बाद में क्या होगा 3 वर्ष के लिए। दोस्तों सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन होंगे, ये ही टाइप होगी, लेकिन दोस्तों जो अपना समय चेंज होगा। दोस्तों समय कितना होगा अब 3 वर्ष। दोस्तों समय अगर 3 वर्ष है तो सेम वो ही कंडीशन होगा, समय में सबसे पहले सी आई ज्ञात करना 3 साल के लिए। फिर दोस्तों वो ही क्वेश्चन है कि मिश्र धन अमाउंट, सेम कंडीशन दोस्तों वो ही डिफरेंस के ऊपर 3 साल का सी आई और 3 साल का एस आई। दोस्तों मैंने ये बताया कि ये 2 साल और 3 साल के ऊपर जो डिफरेंस के ऊपर होते हैं व्यू ऑफ एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। दोस्तों कोई भी एग्जाम हो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। फिर दोस्तों जैसे ही 3 साल का कंप्लीट होगा तो क्या सीखेंगे मिश्र धन से। दोस्तों वो ही अपनी वापस टाइप होगी कि 3 साल का मिश्र धन होगा। दोस्तों कितने साल का 3 साल का। और दोस्तों मिश्र धन से क्या फाइंड आउट करना होगा, वो ही मूलधन। दोस्तों मिश्र धन से मूलधन है तो यहाँ एक मल्टीपल मिलेगा। तो दोस्तों इसी टाइप से और क्या सीखेंगे कि 3 साल का सी आई कितना होगा। दोस्तों कब, जब अपने को मिश्र धन दे। दोस्तों मिश्र धन अगर दे गिवन करे, दोस्तों जो टाइप होगी वो होगी कि मिश्र धन अपने को गिवन है। दोस्तों अमाउंट है वो गिवन कर रखा है। दोस्तों अमाउंट अगर गिवन कर रखा है तो यहाँ से मूलधन कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों वो सीखेंगे। फिर दोस्तों ये सीखेंगे कि यहाँ से जो सी आई कितनी 3 साल का जो सी आई है वो कितना है। फिर दोस्तों ये सीखेंगे जो 3 साल का सी आई और 3 साल का एस आई है उनका डिफरेंस कितना है। तो दोस्तों ये टाइप 3 वर्ष की टाइप कल की क्लास में लेके आते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना है।